दोस्तों 8 अप्रैल गुजर चुका है। जी हाँ, 8 तारीख के बारे में ये खबर सामने आ रही थी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो है वो रिहाई मिलेगी, उनको लेकर के न्यायालय में बात रखी जाएगी, यानी कि आज उनकी सुनवाई होने वाली है। लेकिन अंततः ये खबर सामने आई कि आज मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर के कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। हमने दोस्तों आपको पहले ही बताया था कि हमें इसके बारे में कोई भी ऑफ़िशियल जानकारी नहीं मिली, इसलिए हमने हमेशा आपसे ये बात कही कि 8 तारीख को लेकर के जो खबर सामने आ रही है, वो खबर सही है, इसको सत्यापित नहीं किया जा सकता है, यानी कि उस खबर पर मुहर नहीं लगाया जा सकता है। बात करें मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई को लेकर के कब तक डेट्स मिल सकते हैं, कब तक तारीख मिल सकती है, तो इसके बारे में अगर बताया था कि 23 तारीख यानी कि 23 अप्रैल को उनको लेकर के सुनवाई होने वाली है, सुनवाई हो सकती है। तो आप इस बात को समझिए कि अभी उन्हें जो है एक बार फिर ये पूरा महीना समझिए कि जेल में जो रमज़ान का महीना है वो तो गुज़ारना ही होगा, उनकी ईद भी जो है वो जेल में ही मनने वाली है। उसके बाद अब 23 तारीख तक आप तमाम लोगों को इंतज़ार करना होगा। हमने आपको शुरुआती वक़्त में ही बताया था कि 8 तारीख को लेकर के जो बातें की जा रही है, ये मुमकिन नहीं है कि कोर्ट जो है, अदालत जो है वो कोई डेट दे दे और वो तारीख फिर पीछे लेकर के आ जाए। ऐसे रेयर केसेस भी दिखाई नहीं देते हैं। इसीलिए हमने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि सोशल मीडिया पे जो भ्रामक बातें कही जा रही है, वो गलत है। अब बात करेंगे कि क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को 23 तारीख को रिहाई मिल जाएगी? देखिए 23 तारीख को ही रिहाई मिल जाए, इसको लेकर के भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी सुनवाई बाकी है, अभी सुनवाई का सिलसिला जारी रहेगा। हो सकता है कि 23 तारीख को सुनवाई होने के बाद अगर जज साहब को बातें समझ में आ जाए, तो वो डेट रिज़र्व रखेंगे और अगली तारीख को जो है इस पर फैसला सुना देंगे, या फिर अगर वो पूरी बात नहीं समझ पाते हैं, पूरी बात उन तक नहीं पहुँचती है, तो फिर वो तारीख देंगे और फिर वो तारीख का सिलसिला अगली तारीख 15-20 दिन, 25 दिन, 1 महीने के बाद तक का भी दे सकते हैं। तो ऐसे में तारीख का सिलसिला आगे जारी भी रह सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई में आसानी हो जाए और 23 तारीख को ही उनकी रिहाई को लेकर के कोई खबर सामने आए। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वहीं दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री हैं, जिन्होंने सीधे मौला अली, आप तमाम लोग जानते हैं कि हज़रत अली के खिलाफ किस तरह से आपत्तिजनक बातें की, उनके ऊपर सही तरीके से एफआईआर दर्ज भी नहीं हुए हैं। कई सारी जगहों पर जो है एफआईआर दर्ज करने की बातें भी सामने आई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, या फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ मुफ्ती सलमान अज़हरी पर इसलिए कार्रवाई होगी क्योंकि उन्होंने कुत्ता लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। किसके लिए किया, किसके नाम के लिए किया, कौन संप्रदाय, कौन-सी पार्टी, इसके बारे में कोई ज़िक्र, कोई वर्णन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई। वहीं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने जो है एक कुत्ता लफ्ज़ का वहीं अगर बात करें जो धीरेन्द्र शास्त्री है, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, उसने सीधे मौला अली का नाम लेते हुए उनका अपमान किया है, लेकिन इसके बावजूद उसके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती है, तो यकीनन भारत के मुसलमानों का न्याय व्यवस्था से जो भरोसा है, वो टूटता हुआ दिखाई देगा। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर जो कुछ भी सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।